तो आगे बढ़ते हैं वेक्टर इक्वेशन में। वेक्टर अलजेब्रा में 2D 3D यार कोई भी देना चाहिए था, मैं ढूंढता हूँ। 338 पेज नंबर है सर। 349 मतलब 338 से थोड़े आगे है। 338 से वेक्टर शुरू किया। हाँ पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 82 से पहले कुछ है? 73 से पहले तो कुछ नहीं है, इससे पहले हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्वेश्चन ये है कि ABC आर 3 नॉन कोलिनियर। कल करवाया था तो कल करवाते हैं। आगे बताइए। कोलिनियर बताया था जी, नहीं था यही था a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। आ गया था, याद है। कौन सा पूछा था? 73 82 वीडियो देखिए वो कल वाला। अभी कहाँ से देख पाया? सवेरे नेटवर्क ही नहीं, नेट नहीं। 82 देखिए, ए वेक्टर दिया हुआ है दैट इज 2i प्लस 2j प्लस k कैप, ठीक है। ए वेक्टर दिया हुआ है 81 a डॉट b दिया हुआ है 14, a क्रॉस b दिया हुआ है 3i प्लस j माइनस 8k। देन b वेक्टर आपको पता करना है और ऑप्शंस दिए हुए हैं। नन ऑफ दिस ऑप्शन में तो अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो a क्रॉस b पता है, a डॉट b पता है, b वेक्टर निकालना है, a वेक्टर पता है। तो a क्रॉस और a डॉट b में एक रिलेशन होता है बहुत अच्छा। तो अरे आप हो जाए a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर इसके बराबर होता है मॉड स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। हाँ, मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर, ठीक है। रख दीजिए वैल्यूज, इसको कैसे रखेंगे? नहीं आएगा कभी। क्यों नहीं रखेंगे? क्यों नहीं आएगा? देखो है तो एक वेक्टर ही ना, है ना। तो वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर? मॉड के स्क्वायर। मॉड के स्क्वायर के बराबर। और ये तो हमें पता है a डॉट b कितना है 14 स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अच्छा वेक्टर b निकालना है। हाँ ये से बेल निकल गया। अच्छा इससे मॉड भी आ जाएगा। फिर सर cos थीटा निकल जाएगा और सही साइन। नहीं तो हम सीधे सीधे मान लेते ना। तो b वेक्टर मान लिया मैंने, b है x i y j एंड z k, ठीक है, ऐसे मान लिया। तो इसमें कुछ इक्वेशन बन जाएंगे, उससे सॉल्व हो जाएगा। ए क्रॉस बी निकाल देंगे, फिर इसके इक्वल रख देंगे, फिर दी आ गया कंप्लीट। ये तो सीधा सीधा तरीका ये दिया हुआ है। उसमें देखो दो वेक्टर दिए हुए हैं, उसमें चेक कर लो a डॉट b क्रॉस b कहाँ से आ रहा है। दो a डॉट b तो बहुत आराम से दिख जाएगा। देखो वेक्टर दिए हुए, b वेक्टर दिए हुए, तो चेक कर लो किसमें a डॉट b 14 आ रहा है। सर सभी 5 दूनी 10 समय है, 2 2 से 10 और -2 10 पहले वाले से देखेंगे अगर तो 10 - 2 × 2 × 1 2 आ जाएगा। 10 आंसर नहीं आया, दूसरे वाले से नहीं आया, सी वाले से आ जाएगा बस। 5 × 2 10 2 2 सी पार्ट सी यार। तो a डॉट b तो आ गया। a क्रॉस b और देख लो बस 5i j और 2k। अब सर देखने की क्यों नन ऑफ दीज हो गया तो पहला दूसरा तो रिजेक्ट हो गया। बस ये चेक कर लो कि a क्रॉस b अगर इतना आ गया तो बस खत्म। a वेक्टर ये दिया हुआ है, देखो a वेक्टर दिया हुआ है तो i j k उसे कितना आ जाएगा 2 2 1 और ये कितना आ जाएगा 5 1 2। तो ये a वेक्टर b वेक्टर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो i का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 2 2 4 और -1 3i आ रहा है सही। माइनस j टाइम्स 4 -5 -8 प्लस का j, ठीक है। और k टाइम्स 2 -10 -8 बस खत्म। सी पार्ट आगे बताइए। 81 तो 81 में मॉड a दिया हुआ है, मॉड b दिया हुआ है। एंगल बिटवीन a एंड b इज 2π/3। तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो इसमें अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखो 2a × 3a। इसकी वैल्यू बतानी है 2a - 3b मल्टीप्लाइड बाय 3a - 2b।
तो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6, ठीक है। आ गया था। और वेक्टर ए का स्क्वायर बनेगा, इसको मॉड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। मॉड ए कितना दिया हुआ 3, तो 9 आ जाएगा। फिर 2a इंटू 2b कितना आ जाएगा, माइनस का 4a डॉट b आ जाएगा। a डॉट b क्या लिख सकते हैं, मॉड a मॉड b, तो दोनों की वैल्यू रख दी, मॉड a मॉड b और cos 2π/3 है ना, उनके बीच का cos 2π/3 cos 120 माइनस 1/2 फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 9 टाइम्स यही आ जाएगा a डॉट b है ना, तो 3 इंटू 4 इंटू माइनस 1/2 और ये आ जाएगा प्लस का 6 मॉड b का स्क्वायर। मॉड b कितना दिया हुआ 4 16 कर लेना, सॉल्व आंसर आएगा, कर लो। आगे बताइए 83 if a and b are unit vector along OA and OB, देखो OA OB OA के अलाउंग है क्या A वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, और इसके अलाउंग ये B वेक्टर, ये दोनों यूनिट वेक्टर दिए हुए, तो इनके मॉड कितने हो गए 1 हो गए, ठीक है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। अब उसमें क्या दिया हुआ है, OA and OB, OC बाइसेक्ट्स एंगल AOB, तो इसको बाइसेक्ट करने वाला ये एंगल OC, ठीक है, OC बाइसेक्ट्स दिस एंगल AOB। यूनिट वेक्टर अलोंग OC, तो OC के अलोंग यूनिट वेक्टर बताना है। और ऑप्शंस क्या दिए हुए, देखो 4-5 ऑप्शंस दिए हैं। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो कौन सा लॉ होता है, ये C वेक्टर मान लिया मैंने, तो C वेक्टर क्या आ जाएगा, a प्लस पैरेललोग्राम लॉ है ना, देखो दिख रहा है कुछ a प्लस b आ जाएगा, खत्म। यस सर। लेकिन हमें यूनिट वेक्टर पूछा है, तो दो यूनिट वेक्टर को ऐड करते हैं तो यूनिट वेक्टर मिलता है क्या, नहीं, ये बताइए समझ है ना, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, हमें इसके अलावा क्या बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है, तो बस इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो अगर ये C वेक्टर है तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ a प्लस b √2 अलग अलग थोड़े रखो, तो C कैप कितना आ जाएगा, वेक्टर C अपॉन मॉड C, तो a प्लस b अपॉन मॉड a प्लस मॉड b। अब इसमें कुछ और भी कर सकते हैं, पता नहीं क्या होगा कि नहीं, यही आंसर है, ये आंसर आई बात समझ, चेक कर लेना। तो देखो ये जो चीज है ना वो कंफ्यूज करने के लिए दी है बस, कि ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो इसको ऐड कर दिया तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दो यूनिट वेक्टर को ऐड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि यूनिट वेक्टर मिले। तो अब बन आएगा, अब यूनिट वेक्टर हो गया, तो कुछ भी होगा, यूनिट वेक्टर अगर नहीं है तो a प्लस बी कोई वेक्टर है, उसके अलावा यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसको उसके मॉड से डिवाइड कर दिया। ये देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, ए पार्ट आंसर आ जाएगा, 83 का ए परफेक्टली करेक्ट। आगे बताइए 84 x क्रॉस b c क्रॉस b ये दोनों बराबर है, और x डॉट a इसकी वैल्यू दी हुई है 0। मेरे यहाँ नहीं आ रहे, आज आया ही नहीं, बाहर हेडपंप नहीं, हमने भी नहाया, बाहर हेडपंप नहीं था, बाहर हेडपंप नाली पानी आता था, उसी से पैदा हो गया ना नाली से x क्रॉस x इंटू b, x क्रॉस b दिया हुआ है, c क्रॉस b दिया हुआ है, इसके बराबर है x डॉट a की वैल्यू इतनी दी हुई है। छत पे हेडपंप लगवा, बस करो, x फैक्टर निकालना है, x फैक्टर निकालिए इसके काय दबाव कर दे ट्रांसफर की तरफ। हाँ बताइए कैसे निकलेगा, इसमें ऑप्शन देख लें आप, बनाने सब x डॉट e 0 मतलब सब कुछ ही कुछ कुछ पता चल रहा है यहाँ से। देखो यहाँ से तो ये पता चल गया कि x वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है a वेक्टर सर, ठीक है। सुनो इसमें से x को खोलने से b से b काट दो सर, काट नहीं देते, x क्रॉस b इंटू सी क्रॉस b एक तरफ ले आए, पीछे से b कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे है, पैरेलल है ना, और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है मतलब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ऐसे निकाला जा सकता है, देखो x is perpendicular to a vector
x माइनस सी इज इसकी वैल्यू निकालनी है हमें सी प्लस सी माइनस करके आ रही है ए वेक्टर एक्स वेक्टर, ठीक है, और एक और बी वेक्टर है x माइनस सी। क्या पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, एक्स वेक्टर ही निकालना है, एक्स वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्या आएगा, ये तो 90 आएगा और एक कोई सी वेक्टर होगा, मान लो इसी प्लेन में आ गया सी वेक्टर, एक्स माइनस सी आएगा उतना, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ, मतलब ये दोनों पैरेलल बातें नहीं। यहाँ से x माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू सी प्लस लैम्डा टाइम्स बी, सी प्लस लैम्डा टाइम्स बी, सी प्लस लैम्डा टाइम्स बी। लैम्डा क्या होगा तो प्लस हो गया। अच्छा लैम्डा की वैल्यू वहां से निकालनी है ना बस। यस सर। तो पहला या फिर तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, पहला तीसरा है तो माइनस दोनों में सी प्लस लैम्डा टाइम्स बी दिया हुआ है। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी अब ये सोचना है। एक्स डॉट ए एक्स क्रॉस बी सी क्रॉस बी, और कुछ दिया था इसमें, और कुछ दिया नहीं। लिखो करो दिमाग लगा के सोचो। क्या पर्ची निकाल देखो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, x डॉट ए कितना है 0, x की वैल्यू निकाली, लैम्डा निकालना बस हमें, है ना, तो x की वैल्यू यहाँ रख दी, c प्लस लैम्डा टाइम्स b डॉट ए इज इक्वल टू 0, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, c डॉट ए लैम्डा टाइम्स b डॉट ए इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू देखो कितनी आगे उधर जाएगा, माइनस c डॉट ए डिवाइडेड बाय b डॉट ए, लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दो, x वेक्टर आ जाएगा c प्लस माइनस आ गया c डॉट ए अपॉन b डॉट ए मल्टीप्लाइड बाय b, ये बात आई समझ, सिंपल था यहाँ तक तो हमने है ये ज्ञान का बी है ना, कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट लगाया जो हमने पहले पढ़ा था कि अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो कोलिनियर होंगे, कोलिनियर होंगे तो हमने लैम्डा टाइम्स b कर दिया, तो x की वैल्यू अभी x डॉट ए 0 दिया था तो x डॉट ए लगा दिया, x की वैल्यू यहाँ रख दी, लैम्डा की वैल्यू निकाल के यहाँ पर वापस रख, आगे बताइए। 86 a डॉट आई दिया हुआ है बराबर है 86, a डॉट आई इज इक्वल्स टू a डॉट I plus j and it is equals to a dot I plus j plus k, और इन तीनों की वैल्यू है 1। तो a वेक्टर के बारे में आपको बताना है कि क्या होगा, तो तीन ऑप्शन दिए हैं, रख के देखो तो a वेक्टर क्या होगा। देखो अगर a डॉट आई तो बहुत सिंपल है, a वेक्टर मान लो मैं x i प्लस वाई जे और z के, ठीक है, तो a डॉट आई अगर 1 है तो उसका डॉट लेंगे, i के साथ क्या आएगा x बचेगा, x की वैल्यू 1 आ गई, इसके साथ डॉट लेना, तो ये वेक्टर यहाँ उठा के रख दिया, कितना आ जाएगा x इंटू आई x प्लस वाई, और इसकी वैल्यू भी 1 है, तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0, इसके साथ डॉट कर दिया तो x प्लस वाई प्लस z की भी वैल्यू 1 है, अब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू भी कितनी आ गई,
x से बस रख दो यहाँ पर। तो ए वेक्टर क्या आ गया बेचारा आई। आगे बताइए नेक्स्ट 90 का 90 पर कुछ भी नोट नहीं करना। नहीं गोल करना है वो वाला जो अभी हाँ तो कर लीजिए 91 देखिए ए बी यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर है ठीक है। ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी का मॉड ये ए डॉट बी के बराबर है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू बता दी इसके मॉड के होल स्क्वायर की वैल्यू। और ऑप्शंस अगर देखेंगे तो 2 प्लस रूट 2 2 माइनस रूट 2 और रूट 2 आ रहा है। 2 प्लस रूट 2 आ रहा है ठीक है तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो ये 1 प्लस 1 हो गया 2 टाइम्स a डॉट b अगर a क्रॉस b के मॉड के बराबर है cos सर 45 है। हाँ तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो कितना आ जाएगा मॉड a मॉड b साइन थीटा n कैप का मॉड तो 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू मॉड a मॉड b cos थीटा। ये सब पढ़ गए तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई। तो थीटा कितना आ गया 45 यहाँ रख दिए। तो मॉड a मॉड b cos 45 तो ये 2 प्लस 2 इंटू ये तो सब 1 है 1 बाई रूट 2 इससे रूट 2 टाइम्स कट जाएगा 2 प्लस रूट 2 आंसर है। सर आज सर दिमाग से कम चल रहा है मैं चला रहा हूँ क्लियर नहीं करेंगे सर इसलिए। अगला क्वेश्चन बताइए। ओम अज्ञान अगला क्वेश्चन बताइए। बंद बंद करेंगे ये तो फिर कौन करेगा इसकी। अगला क्वेश्चन सर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक बार बता दीजिए सवाल तो हो गए थे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो वैसे तो परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड एक्सेस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स वाई के वाई जेड के और जेड एक्स के। बस हो गए खत्म। 96 नहीं वैसे तो क्वेश्चन बहुत है इसमें 96 द रेशियो इन विच दिस डिवाइड्स दिस लाइन ये नहीं बताइए। अरे तो सेक्शन फॉर्मूला का डायरेक्ट क्वेश्चन है गलत हो गया हमसे देख रहे कैलकुलेशन सही थी। लैम्डा बदल देखो पूछा क्या है पूछा किस रेशियो में पूर्ण पिटी है सर -2i 3j 5k यही अपॉर्चुनिटी है उसे मानने की वजह आपको अपने काम पर फोकस रखने की। देखो डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप उधर देख लिए या फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए। चीजें आपको भी सुनाई दे रही है ना बगल वाले को सुनाई दे रही है लेकिन बगल वाले के अंदर जो इच्छा है ना कि क्या हुआ उसको देखना है एक बार। अगर आपने उसको कंट्रोल कर दिया आपको भी सुनाई दे रहा है लेकिन आप अपना काम करते रहिए तो उसको बोलते हैं कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं। तो डिस्ट्रैक्शन में पहले फिजिकली हमें फोकस रहना पड़ेगा फिर मेंटली बाद में आता है ना। विवेकानंद का एग्जाम्पल देते हैं सुनाई नहीं दिया था। क्यों पढ़ रहे थे सुना था नहीं हमने सुनाई नहीं दिया था। विवेकानंद का एग्जाम्पल आता है एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे ठीक है। आधे घंटे बाद एक आदमी आया उसने बोला कि भैया यहाँ से एक बारात निकली तो बता सकते हैं कहाँ गई है। तो उसने बोला पता नहीं है। फिर अगल बगल और लोग थे तो उन्होंने पूछा कि उससे पूछा कि बारात निकली है बोला हाँ ऐसे निकल गई है। और सोचो कुछ एक्सट्रीम लेवल का इतना कंसंट्रेशन कि उनको पता नहीं चला सामने से बारात निकले बैंड भी बज रहा होगा वो पता नहीं उस समय बैंड लोग नाच भी रहे। आगे बढ़े देखो क्वेश्चन है the ratio in which I plus 2j plus 3k divides line joining these two। तो एक पॉइंट है I plus 2j plus 3k
किस रेशियो में ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या मान लेते हैं, लैम्डा रेशियो है। हाँ, या के रेशियो मान लेते हैं। नहीं सर, एम रेशियो है, एम नहीं। एप्सिलॉन रेशियो मान लेते हैं। हाँ सर, मजेदार। कुछ समथिंग न्यू डिफरेंट। तो बताइए किस रेशियो में निकाल, कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। देखो 1 2 3 दिया हुआ है पॉइंट, 1 2 3 निकालने का तरीका भी है, एप्सिलॉन इंटू 7 एप्सिलॉन और 1 इंटू -2 अपॉन एप्सिलॉन प्लस 1 कॉमा और जे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो किसी से नहीं हो पाएगा, 1 इंटू 3 अपॉन एप्सिलॉन प्लस 1 एंड कॉमा इंटू -1 और 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन प्लस 1। बस बराबर करके एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी। अगर पूछे कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो काट रहा है कि नहीं काट रहा है, हो सकता है पॉइंट ऊपर हो थोड़ा, मतलब सर तो सर इक्वल नहीं रखिए सर। नहीं, अगर मान लो बोला, पूछ रहा है कि बताइए ये जो है इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो इसके जी आएंगे, अगर करेगा तो नहीं, तो कैसे पता करेंगे। जैसे मान लो इसको आपने इसके बराबर रख दिया, यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लीजिए, कोई वैल्यू आ गई, यस ठीक है, सर, और उस वैल्यू को यहाँ रखने पर ये 2 आ जाए और इनको रखने पर 3 आ जाए, तो वो वैल्यू जो है वो इन तीनों को सेटिस्फाई कर रही है। तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसकी कोई एक कॉमन वैल्यू है जो तो तीनों को इसके बराबर कर दे रही, तो मतलब वो पॉइंट उसमें है। अगर मान लो यहाँ से कोई वैल्यू निकाली 1 आ गई और यहाँ पर रखा, ये 2 नहीं आया, कुछ और आ गया, और ये भी कुछ और आ गया, तो इसका मतलब ये कि पॉइंट यहाँ पर नहीं है, ऊपर हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है ना, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि 1,2 3,2 इसके बीच की लाइन को 5,6 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और बीच की लाइन में होना भी तो चाहिए, है ना। ऊपर चला गया तो कैसे पता करेगा। आई बस समझ। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए सर। लेकिन सर आप इससे आपका आंसर बताएगा। हर बार सर एप्सिलॉन तो बराबर ही एक ही वैल्यू आएगी। आंसर निकाल दे। हाँ सर, निकाल दो। देखो इसको इसके बराबर कर दिया तो 7 एप्सिलॉन -2 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन प्लस 1 तो ये आ जाएगा 6 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 तो 1:2 आ जाएगा। सर लेकिन हर बार सर एप्सिलॉन की वैल्यू तो एक ही आएगी, मतलब तीनों को अगर इक्वल करेंगे 1 2 3 एक ही आएगी, तो वो तो हमेशा सेटिस्फाई करेगी। इस केस में आएगा क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया, कुछ बताओ कि भाई किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बता दिया ना कि डिवाइड कर रहा है। और वैसे हर में सबकी अलग अलग आएगी। अगर मैं चेंज कर दूं, इसको 4 कर दूं, अब निकाल लो, नहीं आएगी, अब अलग आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगी, तो यहाँ एप्सिलॉन रखोगे 3 आएगा इसका आंसर। यस सर। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ऊपर लेवल के, इसलिए आपके ऊपर निकल जाता है वो क्वेश्चन। छोड़ो, आगे बताओ, आगे बताओ। 101 नहीं सर, 101 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आगे बताइए, खत्म। 3D बताइए, वेक्टर खत्म हो गया, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बताइए आप। बेटा 10 बार। हाँ बताइए, 3D ज्योमेट्री में पहुंच जाइए। 3D ज्योमेट्री 317 किस काजी वाले के पास 1,61,715 लीटर अभी तेल है। हाँ जी, लूट लो। टोटल 1,32,00,000 समथिंग उसकी रुपए का तेल है। बिल नंबर है, बिल नंबर नहीं सर, टोटल वॉल्यूम और टोटल वो लिखा है। इनने 2 लीटर निकाल लिया। यही तुम्हारा दिमाग चल रहा है ना, बिजनेस माइंड सर। आप बहुत हुए हो बिजनेस में। साथ दिमाग है सर। नहीं तो क्या कर लिया इसमें, सातिर पढ़ा। सातिर दिमाग, देखो एक आपको बहुत अच्छा इंटीग्रेशन बताते हैं, कई लोग इसमें दिमाग लगाते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ बस टक्कर नहीं लगी कभी काजी से। अगर मैं बॉडी को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या है सर बढ़ेगी सर। बॉडी को सर, बॉडी है बॉडी जल के सर जैसे डिफरेंशिएट करते तो सर कम होती जाती चीज। बढ़ते ही है सर इंटीग्रेशन करने पे सर बढ़ती है। सर। डिफरेंशिएशन पे तो बॉडी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बताओ।
क्या आएगा घोड़ा बीओ कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और डी वाई कंटिन्यूइंग वाई के रिस्पेक्ट में वाई होता है। वो है तो ये इसको क्या बोलते हैं, बेवकूफी बोलते हैं। शातिर दिमाग फीमेल गाइस, क्या फायदा शातिर दिमाग, वो मतलब जो किसी की हेल्प कर पाए ना। जैसे जब एप्पल नीचे गिरा, किसी के सर पे लगा, उसको गिरने के बाद फॉर्मूला लिख देना, G = क्या होता है, F = GM1m2/r², वो होता है शातिर दिमाग। वो सातिर नहीं माने सर, दुनिया में यार बात करनी अरे यही पढ़ोगे आगे जाके तो पता चलेगा ना। उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। ये सब क्या है, टाइम पास है, ऐसी चीजें ना करे ना। आगे बताइए, आगे नहीं मतलब शुरू से बताइए। 3D ज्योमेट्री 10वां देखिए, 10वां क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री के डाउट से आंसर का आंसर 10वां क्वेश्चन देखिए। The midpoints of the side AB, BC and C of triangle ABC are respectively the coordinates of the vertex PR. देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक ट्रायंगल है, उसके कोऑर्डिनेट्स ABC है, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है, PQR इसके मिड पॉइंट है। तो AB का मिड पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1, 5, -1, ठीक है। और BC का मिड पॉइंट है Q और ये दिया हुआ है 0, 4, -2, और AC का मिड पॉइंट R और ये दिया हुआ है 2, 3, 4, ठीक है। ये कहानी दी हुई है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट्स बताने। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। मिड पॉइंट दिए हुए B के कोऑर्डिनेट्स बताने। तो मान लिया मैंने, देखो तो उसमें ऑप्शन दिए हुए, तो ऑप्शन से नहीं करते हैं, सीधे तरीके से कर लेते हैं। देखो x1, y1, z1, ऐसा ऑप्शन क्या है, तो देखो ऑप्शंस में, चलो अच्छी बात है, चारों ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में x कोऑर्डिनेट अलग अलग है, तो हम x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। बस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा वो निकाल लेते हैं। चारों ऑप्शन में अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक। तो ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो इसको ये मान लिया, नहीं b है ना, इसको 2 मानते हैं, और इसको मान लिया x1, y1, z1, और इसको मान लिया x3, y3, z3, ठीक है। देखो इक्वेशन देखे, x2 + x3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 0। x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 1, और x1 + x3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 2, ठीक है। तीनों को ऐड कर दिया, 2 उधर भेज के, तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स x1 + x2 + x3 कितना आएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ से 2 है और यहाँ से 4 है, ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 4 + 1 5 आएगा, नहीं 2 का 4 + 2 6 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x1 निकालना है, x2 + x3 की वैल्यू कितनी है, 0 रख दो यहाँ पर, x1 = 3। देखो आंसर नील क्या होगा, x1 निकला ना, x2 चाहिए, x2 चाहिए ना, तो हमें x1 + x3 की वैल्यू रख देते हैं 4, तो 4 + x2 = 3, तो x2 = -1। बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। आई बस समझ में। तो ये तरीका है, इसको देखिए ना कैसे करते हैं कि इसके मिड पॉइंट्स हैं, तो 3 इक्वेशन बनती हैं जब, है ना, तो बन गई x1, x2, x2, x3, x3, x4, तो उसको तरीका होता है कि तीनों को ऐड कर दो, तो एक बड़ी सी इक्वेशन आ जाती है तीनों में, और फिर उस इक्वेशन में 2-2 की एक-एक करके वैल्यू रखते हैं। तो जब x2 + x3 रख देंगे तो x1 आ जाएगा, है ना, x1 + x2 रख देंगे तो x3 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू रख देंगे तो x2 मिल वो जाएगा। सर एक बार डिटरमिनेंट वाला बता दो, अगर ये मतलब जो बड़ी सी इक्वेशन होती है x y z वाली, उसे सॉल्व करने के लिए x y z की जो वैल्यू निकालते हैं, उसकी जरूरत क्या पड़ेगी, नहीं कहीं नहीं आ जाती सर, भूल जाते उसमें सीधे सीधे देते सॉल्व दिस इक्वेशन, वो एक बार सर बताया, भूल गए। क्वेश्चन बताइएगा ना, उसको वैसे सॉल्व नहीं करना, उसमें आधा घंटा लग जाएगा। सिंपल तरीका सब्स्टिट्यूशन यूज करिए ना, जैसे देखो, अच्छा उसमें तो ऑप्शन दिए होंगे, दर्द हाँ धर दो जो सेटिस्फाई कर जाए वही। देखो अगर मान लो इसको हमें सॉल्व भी करना है, ठीक है, और उसने नहीं बोला है कि इसको मैट्रिक्स से करना है, तो हम भूल कर भी मैट्रिक्स से नहीं करेंगे उसको, हमें मैट्रिक्स से लगता है जल्दी हो जाएगी।
क्या करेंगे देखो, इन दोनों को जोड़ देंगे, वो ऐसा हो गया x की वैल्यू आ गई 4। चलो 5 ले लो, ठीक है, उसे भी प्लस कर दो। सब्ट्रैक्ट कर देंगे x y खत्म। नहीं सर, अलग अलग कोफिशिएंट करो। ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, yz में इक्वेशन आ गई, यस सर। इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दिया, yz में इक्वेशन आ गई। Yes. तो अरे equation सर, आ गई भाई। सीधे सीधे आपने बताई दी, ऑप्शन ही पुट कर देंगे सर। हाँ ऑप्शन रख देना, बाई चांस अगर सॉल्व करना पड़ जाए, अगर रास्ते में अगर नहीं, आगे नहीं सर, नहीं आगे रास्ते में अगर आगे ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है तो तब ये करिए ना, सब्स्टिट्यूशन लगाइए। नन ऑफ दिस दीजिए, फिर कुछ नहीं, कोई ऑप्शन आगे बताइए। तो जब कभी गेम नहीं होगा तो फिर वही क्वेश्चन दिया गया होगा, और भी तो क्वेश्चन दिए गए। 23 एंगल विद द वेक्टर मेक्स विद द एक्स एक्सिस। द एंगल पूछा है, जी लिख ले सर, लिख ले सर। क्या लिखना है? जी वाला 10 वाला। चलो, थ्री डी लगाई लगा लेना पूरा। सर आप सर आलोक से पूछ के जब लगाई थी या नहीं लगाई थी, फिर आप सर कह थे छोड़ो तुम्हारे नहीं हो पा रहा सर, बेकार से नहीं कहते। नहीं पता है ना, मुझसे सर बड़े आराम से पूछते हो गया, अच्छा लगा। नहीं पता है ना, एक बार बैठेगा तो 40-50 एक बार में लिख देंगे। पता है ना उसको मैं ही पढ़ा रहा हूँ, पास करके जब आया था तब से मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है ना कि कहाँ पर सिस्टम है, कैसे काम करता है, इसीलिए तो वो लगा लेगा कल जाके। अच्छा 2-3 दिन ये लगाएंगे, लास्ट के 2 दिन वो देखेंगे टेस्ट वाला। उसके साथ देखो ना, फिजिक्स भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, मैथ्स की कोचिंग 3 क्लासेस हो गई, 4थी क्लास भी पढ़ रहा है। हम सर देखो सर ट्रिपल सी पढ़ रहा है सर, जीएस पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, मैथ एक बार और पढ़ रहा है, और फिर सर इंग्लिश पढ़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बीएससी पढ़ रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। हम ऊपर ही आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 देखो। काम बोलो यार। थोड़ी अच्छा आगे थोड़ी सी बताइए। I'll call you after 10 minutes. इंग्लिश का मालूम दिया थी। हाँ? क्या हो, मैं लेकिन इंग्लिश का माती तब इंग्लिश में कहीं जल्दी काट देंगे। सब पे इंग्लिश आती है। आगे बताइए। नहीं इतनी तो 10 मिनट तो समझ ही लेंगे। सेम कॉलेज से है, HPTI। फिजिक्स वाला पता है कौन से कॉलेज से? तुक्का लगाएंगे? वो तो सर अब आप इतने खुद से पूछी। आपकी बैच का था? वो सर कितना मोजी। नहीं 3-4 साल सीनियर। आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। एंगल देखो, एंगल विच दिस वेक्टर, तो ये एक वेक्टर दे, इसको समझिएगा ध्यान से, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर समझ गए तो हो जाएगा। मेक्स विद द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, ठीक है, तो मुझे एंगल निकालना है। एंगल का एक ही फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला होता है? Cos theta. cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मॉड। उसके लिए हमें दो वेक्टर चाहिए जिनके बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। अभी पूछ रहे हैं कि ये किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? I + 0 आई कैप, आई कैप हो गया दूसरा वेक्टर, बस। और पहला वेक्टर ये है, बस इनके बीच का एंगल निकाल दीजिए। अरे हाँ सर, ऐसा सर एक cos थीटा a डॉट b 4 अपॉन इसका मॉड रूट ऑफ 16 64 70 ऐसे ही 80 80 81 81 9 आ जाएगा। और इसका मॉड 1, तो ये थीटा आ गया cos इनवर्स 4/9। आया समझ में? आगे बताइए, आगे बताइए। 26 चुड़िया है। हाँ मारने दीजिए। तो अब यार क्यों नहीं जा रही? क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC
तो इसमें दो वेक्टर बना लेंगे हाँ ये तो बड़ा सिंपल है। और दोनों का ए बी सी वेक्टर दिया हुआ है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और वेक्टर ये बी के ये बी एंगल निकालना है, तो भाई बी ए वेक्टर बना लो, बी सी वेक्टर निकाल लो और फिर cos थीटा लगा लो। हाँ सर वो आखिरी में रह गया था, थक गए थे हम तो, चलो तो कर लोगे, आगे बढ़े। सर डायरेक्शन रेशियो में क्वेश्चन नंबर बोलो। सर 87 बता दो। The line with the direction ratio is inclined with z axis at an angle। देखो तो एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या दिए हुए हैं, 0, 1 एंड -1। पूछा है कि ये लाइन z एक्सिस के साथ किस एंगल पर इंक्लाइन होगी। सर एंगल निकालना है, एंगल निकालने के लिए हमें एक ही फॉर्मूला पता है, बता दो भाई। इसके अलावा वेक्टर क्या है, -1 J प्लस माइनस के j माइनस J माइनस के डायरेक्शन रेशियो दिए हुए, तो डायरेक्शन रेशियो किससे आता है, वेक्टर से आता है, वेक्टर मिल गया। इसके अलावा वेक्टर क्या है, k क्या है, ठीक है निकाल दीजिए उनके बीच क्या है। सर। हाँ जो सब 26 वाला था उसका आंसर आया था -1/√3। ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, और आंसर शीट में भी यही आ रहा, और इसकी तो आंसर शीट ABC वाली दी नहीं है। तो cos थीटा कितना है, -1/√3। -1/√3। प्लस वाला ले लीजिए। आपने क्या किया होगा, किसके किसके बीच का एंगल निकाला है, BA BC के बीच का एंगल, AB और BC, AB और BC। हाँ तो AB ये है ना, और BC ये, तो आपने ऑब्ट्यूज एंगल निकाल दिया, तो इसलिए नेगेटिव आया, तो BA कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, cos थीटा आ जाएगा वहां से। आगे और कुछ पूछना क्या, इसकी कहानी खत्म लगाया है आगे कि नहीं, ये बताया। I will meet you आगे in another class. ओके, थैंक यू वेरी मच।